काटे पै कदली फरै, कोटि जतन को सींच। विनय न भान खगेश सुन, डांटे पै नवनीच। रामचरितमानस की बड़ी ही सुंदर शिक्षाप्रद ये चौपाई है कि करोड़ों जतन से, कितनी भी विधियों से, कितने प्रकार से यदि आप केले के पौधे को सींचते हैं तब भी उसमें फल नहीं आते, वो काटने पर ही फल देता है। ठीक उसी प्रकार से जो निम्न कोटि के मनुष्य होते हैं वह विनम्रता की भाषा नहीं समझते, वो डांटने पर अर्थात शक्ति प्रदर्शन पर ही आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। नवन नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। निम्न व्यक्ति का झुकना भी बहुत अधिक दुखदायक होता है, जैसे अंकुश धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्टों की मीठी बाणी भी भय प्रदान करने वाली होती है, जैसे बिना मौसम के फूल। हे भवानी, सदा दुष्टों से हमारी रक्षा कीजिए। संत असंतन कै अस करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटै परसु मलय सुनिभाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संत और असंत का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि उनका स्वभाव कुल्हाड़ी और चंदन के समान होता है। जो कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, उसी कुल्हाड़ी को चंदन अपनी सुगंध से सुगंधित कर देता है। अर्थात सज्जन व्यक्तियों को जो कष्ट पहुँचाते हैं वे उन्हें भी कुल्हाड़ी की तरह सुंदर, स्वच्छ, निर्मल और सुगंधित बना देते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्संगति ही करनी चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। वनवास के समय जब प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण तथा पत्नी सीता के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो माता अनुसुईया सीता जी को पत्नी धर्म की शिक्षा देते हुए ये कहती हैं कि विपत्ति के समय ही धर्म, धीरज, मित्र और नारी अर्थात पत्नी की पहचान होती है। पत्नी को हर कदम पे अपने पति का साथ देना चाहिए। इसी में दाम्पत्य जीवन की सफलता है तथा वही सुख का आधार है। पति यदि निर्धन है, वृद्ध है, अशक्त है, अंधा बहरा भी है, तब भी पत्नी को पूरे दिल से उसका सम्मान करना चाहिए, समर्पण का भाव मन में रखना चाहिए। यही दाम्पत्य जीवन का मूल मंत्र है और सुखी वैवाहिक जीवन का आधार भी। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। समिट समिट जल भरहि तलाबा, जिम सद्गुण सज्जन पह आवा।